अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है अदील सुल्तान, फाउंडर ऑफ स्मार्ट ट्रेड मास्टरी। आपने ट्रेडिंग में एक मशहूर कहावत सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्योंकि अगर आपको ट्रेंड की डायरेक्शन का पता होगा तो आप उसके हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, तो आप बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नीचे जा रही है, तो आप सेल की ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ही सबसे मुश्किल टास्क है। अक्सर लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और अक्सर मुझे कॉल्स भी आती हैं इसी बेस पर कि सर मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। वो ये सवाल इसलिए करते हैं ताकि उनको डायरेक्शन का पता चल सके और फिर वो उसके हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिटेबल हो सकें। सबसे ज़्यादा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए लोग मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और ये एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक नई चीज़ हो। ये काफ़ी सालों से चलती आ रही है। मार्केट स्ट्रक्चर से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ लोग ईएमए का भी यूज़ करते हैं, मल्टीपल ईएमएस लगा देते हैं। 50, 100, 200 की ईएमए लगाकर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ईएमए के ऊपर है तो बाय, ईएमए के नीचे है तो सेल। ये तरीका गलत है। अक्सर लोग इसको यूज कर रहे होते हैं और प्रॉफिटेबल भी होते हैं, बट ये तरीका गलत है और उसमें वो बाय लक प्रॉफिटेबल होते हैं। जब मार्केट साइडवेज होती है तो ईएमए बहुत प्रॉब्लम करती है, क्योंकि ईएमए आपस में ऐसे मर्ज हो जाती है कि वो डायरेक्शन सही तरीके से दिखाई नहीं पाती है और सबसे ज़्यादा लॉस वहीं पर ही होता है जब मार्केट साइडवेज होती है। जब मार्केट डायरेक्शन में चल रही होती है तो ईएमए प्रॉफिटेबल दे देता है। ईएमए क्या, कोई सा भी ट्रेंड का इंडिकेटर आप लगा दें वो आपको प्रॉफिटेबल करेगा। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होती है, रेंज में चलती है, तो उस टाइम पर वही आपके इंडिकेटर जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करवाते हैं वो आपको लॉस दे रहे होते हैं, क्योंकि वो एक कैलकुलेशन बेस पे चल रहे होते हैं। 200 ईएमए का मतलब क्या है कि पिछली 200 कैंडल्स की एवरेजिंग करके वो एक लाइन ड्रॉ कर देता है। यानी कि वो एक कैलकुलेशन मेथड के ऊपर आपको एक बता रहा है कि एक डायरेक्शन ये चल रही है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। आइए हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। दो मशहूर इंडिकेटर्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि हर बंदा जानता है तकरीबन। सबसे ज्यादा तो मशहूर है लक्स आल्गो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तकरीबन 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं इसके। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं इस इंडिकेटर के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बताना चाह रहा, लेकिन मेन मकसद है मेरा मार्केट स्ट्रक्चर को समझाना। ये मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करता क्योंकि इसकी बेस डिफरेंट है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, आप ये देखें, जो मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि जो भी हाई है जब वो ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है हमारा, वो हमारा लो होता है और जहां तक ये जा रहा होता है तो वो उसका हाई होता है। अब यहाँ पे इसने एक हाई बना लिया है जो कि इसने आगे ब्रेक भी किया है। तो जो ये लो पॉइंट है और ये जो हाई पॉइंट है, अब या तो ये लो ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ये हाई ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये भी ब्रेक हो गया है, यहाँ पे एक हाई बन गया है, तो इस हाई को यहाँ ब्रेक हुआ है तो इन दोनों के बीच में सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये आ रहा है, तो ये हमारा लो है। अब ये लो ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, अदरवाइज ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब मुझे बताएं कि ये चेंज ऑफ करेक्टर कैसे आ गया यहाँ पर। एक लॉजिक नहीं बन रही है मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पर। लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर क्यों आया, इसके पीछे मैं एक वजह बताता हूँ। क्योंकि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है ये भी कैंडल लुक बैक की बेस पे हो रहा है। जैसे कि ईएमए का मैंने आपको बताया है कि 200 ईएमए अगर आप लगाते हैं तो वो पिछली 200 कैंडल्स की एवरेजिंग निकाल के एक लाइन ड्रॉ कर देता है। वो उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से काम करता है। इसमें भी लुक बैक है, ये देखें 50 लिखा हुआ है।
मैं अगर यहाँ पर 250 कर देता हूँ, तो फिर ये पिछली 250 कैंडल्स का लुक बैक दिखाएगा। देखें यहाँ से ये चीज़ें हट गई हैं। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है, अब ये इस बेस पे दिखा रहा है। अब मैं इसको कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा तो ये स्ट्रक्चर आगे पीछे कर देगा। अब यहाँ पे मैंने 100 किया तो फिर ये स्ट्रक्चर कुछ और बना देगा। ये देखें, यहाँ 150 करूँगा तो ये कुछ और बता देगा। यहाँ पे देखें चेंज हुआ। अब इसकी वजह क्या है कि ये कैंडल लुक बैक के ऊपर चल रहा है। लेकिन जो रियल मार्केट स्ट्रक्चर है वो कैंडल लुक बैक की बेस पे नहीं चलता है, वो हाई और लो की बेस पे चलता है। हायर हाई लोअर लो बन रहे होते हैं और उसमें फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर भी हमारे डिपेंड करते हैं कि कितनी रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट कितनी हुई है, 50% हुई है या उससे कम हुई है। फिबोनाची के लिहाज से हम लोग उसको चेक करते हैं कि फिबोनाची पे लेवल्स कौन से आ रहे हैं। ये पूरा एक एडवांस स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रक्चर जानते हैं तो वो इस इंडिकेटर को फॉलो नहीं करते हैं। इन इंडिकेटर्स को फॉलो सिर्फ वही करता है जिसको स्ट्रक्चर का पता नहीं है। तो वो ये लगाकर सोचता है कि स्ट्रक्चर बन गया है, अब मैं इसके लिहाज से चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखता हूँ, और वो अक्सर लॉस में जाता है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो मार्केट स्ट्रक्चर है, क्योंकि डायरेक्शन मार्केट स्ट्रक्चर दिखाता है, उसके बाद उस बेस पर सप्लाई डिमांड फेयर वैल्यू गैप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही सीधा ना हो तो बाकी वैल्यूज़ भी फिर रॉन्ग आने शुरू हो जाती हैं। एक और मशहूर इंडिकेटर है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। नेफ्यू सैम का है, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ये रहा नेफ्यू सैम। इसमें भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कैंडल लुक बैक है। सॉरी, यहाँ पे पिवट है। पिवट से मुराद क्या होती है, आपने जिग जैग के इंडिकेटर्स देखे होंगे। अब ये 5 कैंडल के बाद अपना लो कंफर्म करती है, यानी कि अगर ये लो लगा है तो ये इसके अगेंस्ट 5 कैंडल्स जाएंगी तो ये लो कंफर्म कर देगा। और इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनता है कि 5 कैंडल्स ऊपर जाएंगी तो उसके बाद फिर ये कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 10-10 कर देता हूँ तो फिर ये उसके हिसाब से मुझे स्ट्रक्चर दिखाना शुरू कर देगा, ये चेंज कर देगा। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे 15-15 करता हूँ तो फिर ये 15-15 के हिसाब से मुझे स्ट्रक्चर को दिखाना शुरू कर देगा। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज नहीं होते हैं, यानी कि कैंडल लुक बैक पर या पिवट के लुक बैक पर आप स्ट्रक्चर को बेस नहीं बना सकते। तो इसलिए जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर के ट्रेडर्स हैं वो इन इंडिकेटर्स को नहीं यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं खुद अपना मैनुअल कॉन्सेप्ट। वो मैनुअल ड्राइंग करके प्रॉपर देखते हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कितनी रिट्रेस हुई है, और हाई हायर 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 हाई क्या है, लोअर लो क्या है, ये सब चीज़ें वो देख कर आगे मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं और स्ट्रक्चर बना के उसकी बेस पर ट्रेड करते हैं। अब मैनुअल ड्राइंग जब करते हैं तो उसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम पे काम करने में हमें मुश्किल होती है। जब हमने देखना है कि डेली पे क्या चल रहा है, 1 आवर पे क्या चल रहा है, 4 आवर पे क्या चल रहा है, और अगर हमने एग्जीक्यूशन जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे करनी होती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर से हम एनालिसिस करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर और एग्जीक्यूशन करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इस पर हमारी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हमने मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है तो छोटे टाइम फ्रेम पर जब हम लोग आते हैं तो एक अजीब सी खिचड़ी बन जाती है। चार्ट इतना मैसी हो जाता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा इंडिकेटर हो जो मैनुअल मार्केट स्ट्रक्चर जिस तरह से ड्रॉ करते हैं उसी तरह से वो आपको ऑटो ड्रॉ करके दे दे, तो उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं खुद भी इस चीज़ का एक टाइम तक मैं परेशान रहा हूँ। जब मैं मैनुअल ड्राइंग करता था तो मैनुअल ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और मैनुअल ड्राइंग करके जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं लोअर टाइम फ्रेम की तरफ
तो अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया हुआ या मैनुअल स्ट्रक्चर में गलती से भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो फिर आपका जो छोटी टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करने का मौका होता है, तो वो आपका मिस हो जाता है कभी, या फिर वो गलत डायरेक्शन में आप बैठ जाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से आइडेंटिफाई करना। लेकिन उसी गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर का कोई ऐसा इंडिकेटर अभी तक मौजूद नहीं है जो कि रियल मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हो। लुक बैक पर मौजूद है, पिवट पे मौजूद है, वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, और मैं उनको गलत नहीं कहूंगा क्योंकि वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता। मैंने इसी गैप को फिल करने के लिए स्मार्ट स्ट्रक्चर मास्टरी इंडिकेटर लॉन्च किया है। ये आपको मैं शो करता हूँ। ये कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है। इसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर और सप्लाई डिमांड, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, इसमें सब चीज़ें मिलेंगी। इनफैक्ट इसमें मल्टी टाइम फ्रेम भी अवेलेबल है। अब आप ये देखें कि इसमें आपके कोई ऐसा इनपुट नहीं मिलेगा जिसमें मैं चेंज करूं तो स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाए। यहाँ पे कोई भी, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिट्रेसमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। अभी देखें, ये साइडवेज मार्केट चल रही है, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रक्चर बना है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई चेंज ऑफ करेक्टर बार बार देखने को नहीं मिल रहा। ये हाई है, ये लो है, ये ब्रेक हुआ है, अब यहाँ पे ये हाई बन गया है। अब या तो ये हाई ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगर ये लो ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब ये हाई है, ये हाई ब्रेक हुआ है, तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये आ रहा है, और यही ब्रेक होने पर इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। और इसके हाई ब्रेक होने पर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ये बिल्कुल इसके, ये डबल टॉप लगाया है इसने। ये लिक्विडिटी होती है, डबल टॉप जब लगाते हैं तो अक्सर चेंज ऑफ करेक्टर भी हो जाते हैं। तो ये डबल टॉप लगा है, ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होता तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता। ब्रेक हमारी कैंडल क्लोज की बेस पर होती है। अब इसके अंदर खासियत ये है कि आपको हर स्ट्रक्चर जो कि ब्रेक हुआ है, आपको उसकी रिट्रेसमेंट बता रहा है कि कितनी परसेंट हुई है। अगर ये 50% या उससे अबव होगी तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का लिखा हुआ आएगा, और अगर यहाँ पे 50% से लेस देन होगी तो वीक स्ट्रक्चर लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे ये वीक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। जितनी भी रिट्रेसमेंट हो रही है उसकी परसेंटेज लिखी हुई आएगी। इसके अलावा इसमें मल्टी टाइम फ्रेम मौजूद है। आपको 1 मिनट के चार्ट पर बैठे हुए पता चल रहा है कि 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे क्या चल रहा है। ये वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम के अंदर। आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करके 3 टाइम फ्रेम देख सकते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम है कि वो किस पे अभी क्या कंडीशन बैठी हुई है, वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, अभी रिट्रेसमेंट स्टेटस है उनका, या चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है अभी, उनका हाई क्या है, उनका लो क्या है। तो हाई प्राइस, लो प्राइस, रिट्रेसमेंट, चेंज ऑफ करेक्टर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हर चीज दिख रही होगी आपको इस टेबल की मदद से, मल्टी टाइम फ्रेम की। इसके अलावा इसमें सप्लाई डिमांड भी मौजूद है। सप्लाई डिमांड मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लाई डिमांड में भी आपको यही ऑप्शन मिलेगा कि इसमें आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अभी जो सबसे हायर टाइम फ्रेम है सिर्फ एक सेलेक्ट किया हुआ है, वरना चार्ट मैसी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सप्लाई डिमांड भी एग्जैक्टली शो करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे अभी करंट मार्केट ने यहाँ पे इसको टैप किया था। ये 1 मिनट के चार्ट पर मैं 15 मिनट की डिमांड जोन देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 15 मिनट की डिमांड जोन को उसने टैप किया है, और उसके बाद अभी जा रहा है, और अभी सप्लाई के आसपास ये रुक गया है। यहाँ पर भी आपको सप्लाई दिख रही है या डिमांड दिख रही है। इसके अलावा इसमें फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास मौजूद है। फेयर वैल्यू गैप भी आप इसमें करंट चार्ट और अ, जो करंट चार्ट हो या मल्टी टाइम फ्रेम हो, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये फेयर वैल्यू गैप का जोन ऑन करते हैं तो आपको फेयर वैल्यू गैप भी शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें। तो एक कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बेस पर ये इंडिकेटर बनाया है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, और इसमें बाय सेल भी मौजूद है। दो तरह के बाय सेल मौजूद हैं।
सप्लाई डिमांड है, फेयर वैल्यू गैप है, मल्टी टाइम फ्रेम मौजूद हैं, रिट्रेसमेंट कंडीशंस मौजूद हैं कि कौन कौन सी रिट्रेसमेंट की कंडीशन पे आप काम कर सकते हैं। हर किसी के रिट्रेसमेंट की अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर किस बेस पे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पे होना चाहिए या लास्ट स्ट्रक्चर बेस पे होना चाहिए, उसी हिसाब से फिफ्थ कंडीशन भी वो आएगी। यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और यही मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस पूरी इंडिकेटर का एक समझ लें कि एक कोर्स है जो मैंने डिज़ाइन किया है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इस पूरे इंडिकेटर का एक एक फंक्शन डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आने वाली वीडियोस में आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा। ट्रेड स्मार्ट विद स्मार्ट ट्रेड मास्टरी।